हमारी पूरी की पूरी तैयारी जो थी यूपीएससी के दिनों वो पूर्णतः एक तरह से जो सामान्य ज्ञान या जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह से हम लोग समाचार खबरों पर ही निर्भर है। पिछले जो पर्व त्यौहार बीते हैं उसमें आप सभी के द्वारा जो कवरेज जो सकारात्मक तरीके से किया गया तो मैं आप सबको हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अलग अलग समय में अलग अलग समाचार पत्रों में जो हमारी जो कमियां हैं उसको उठाने के लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। या वो गश्ती के संबंध में हो कि फलाना स्थान पर कोई कमी है या ट्रैफिक जाम से संबंधित जो समस्याएं हो आप लोगों ने अलग अलग समय उसको उजागर किया है। तो आज स्वतंत्र रूप से आपने उसको प्रकाश में लाया है तो इसके लिए भी मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में जो बातें हुई कि एक हमारे और आपके बीच में विश्वास की जो एक रहती है डोर तो उससे हमें बड़ा बल मिलता है कि हम आपसे एक तरह से फ्रैंक वे में बात कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। और ये आपकी हमेशा रहती है कि आप उसी जो बातें रखी हैं उसको अपने हिसाब से छापे कि उसमें कोई पर्सनल उसमें कोई इशू ना आए। और पूर्व में हमारी जो पोस्टिंग रही है मुजफ्फरपुर में, सीवान में, पटना में, तो इस जो छोटे अनुभव से इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ औरंगाबाद में जो क्वालिटी है पत्रकारिता की बहुत उत्तम है जो अभी तक के हमारे अनुभव में आया है। तो इसके लिए भी मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। कुछ बातें मैं जो परखने जा रहा हूँ वो पुलिस अधीक्षक के तौर पर नहीं, एक आम पाठक के तरह से प्रस्तुत करना चाहूँगा और इसको एक तरह से विनम्र निवेदन की तरह देखा जाए। और आप सभी को स्वीकारना होगा कि हमेशा एक सुधार का हमेशा एक अवसर रखता है। कितना भी हम कितना भी बेहतर कर ले उच्चता की ओर बढ़ते जाने के लिए हमेशा एक हमारे पास अवसर रहता है। तो उसी के निवेदन में देखिए एक आम पाठक का और हिंदी के साहित्यकार के तौर पर जो हमारा निवेदन है उसको कृपया स्थान देने का प्रयास जरूर करें। विगत दिनों समाचार पत्र में एक दो आर्टिकल पढ़ रहे थे तो उसमें देखा गया है कि उसमें अंग्रेजी के शब्दों की बहुत आयत थी। तो विगत जो भी आज़ादी के समय से ही या तो आचार्य वाणी प्रसाद द्विवेदी हो, अजय प्रसाद द्विवेदी हो या अन्य जो महान स्तंभकार हैं उनका प्रेस से बड़ा जुड़ाव रहा। सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक समय काफी उच्च स्थान रखती है। तो भाषा को बचाने में या एक नए स्वरूप देने में आप सभी लोगों का योगदान रहा है और वो अभी भी है। गांव भर की जो खबरें आती हैं, देशज शब्दों की जो प्राथमिकता पर आप छापते हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। लेकिन कुछ एक समाचार में ये देखने भी आती है तो उसमें वो बहुत आया सब आ जाते हैं। जैसे कि कैंडिडेट लिखा रहता है, कोई चुनाव का कवरेज था तो लिखा था कि फलाना कैंडिडेट है। एक आर्टिकल में हम इसको देखे मार्क किए थे, कैंडिडेट था, वोटर कार्ड था, इन्वेस्टिगेशन था और कैरियर लिस्टों में एटीट्यूड था। ये शब्द अलग अलग हम आपके सामने रख रहे हैं। बोल्ड था, फ्लाइट था, एयरपोर्ट था, तो हवाई अड्डा कोई लिखता ही नहीं। एयरपोर्ट था, लैंड था, एंगल था, इसमें ये एंगल है। एड्रेस था, पता भी नहीं था, जबकि हम लोग आम भाषा में पता भी लिखते हैं। पता लिखा हुआ था, टेरर फंडिंग था, कस्टम लिखा हुआ था। तो ये जस्ट आलोचना के लिए बस एक तरह से चर्चा के लिए हम इस बात को आपके समक्ष रख रहे हैं क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी जो भाषा का पकड़ है वो हमसे बहुत बेहतर है। आप लोग प्रतिदिन उस चीज़ों में करते हो और हम शुरू से ही हम जो अपनी हिंदी या जो भी है वो बहुत हद तक समाचार पत्रों के माध्यम से ही सीखते हैं। तो इन चीज़ों में हमें लगा कि शायद एक चर्चा आप लोगों की तरफ से होनी चाहिए, आत्ममंथन होनी चाहिए कि क्योंकि आपके कारण ही भाषा अगले सदी में जाएगी और आम पाठक आपकी जो पहुँच है बहुत अधिक है। आपके जो भी खबरें आप लिखते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं बहुत दूर तक जाती है और उसका असर बहुत बहुआयामी होता है। दो और छोटा निवेदन है, वो कुछ समाचार पत्रों में है, उसमें नहीं है।
कि एक कॉलम आता है सुधार के लिए आता है कि अगर कुछ तथ्यात्मक खबरें आप कह रहे थे कुछ अगर गड़बड़ हो गया बाद में उसमें मानवीय भूल हो ही सकती है, तो उसमें अगर वो एक रहे कॉलम रहे छोटा सा ही किसी कहीं पर जहाँ की अंग्रेजी में कोरिलेंडम आता है कि सुधार उसमें रहता है, पिछली खबर में कुछ अगर त्रुटि हो गई हो तो उसमें आप डाल सकते हैं, ये अनुरोध रहेगा। और दूसरा कि समाचार पत्र सिर्फ गंभीर और सिर्फ बड़े लोगों के ना हो कि बाल कॉर्नर होना चाहिए, वो स्पेशल एडिशन नहीं होना चाहिए, जबकि बल्कि प्रतिदिन आना चाहिए ताकि हम बच्चों को भी अखबार दे पाए कि भाई ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं। तो कि अगर बात करिए कि समाज की हर व्यक्ति की हर वर्ग तक खबर पहुँचे तो हम बच्चों को इससे वंचित रख सकते हैं अखबार से। समाचार पत्र बहुत ही सटीक साधन है कि बच्चों को रीडिंग हैबिट लाएं कि बच्चे पढ़ने पढ़ें। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर संभव हो तो उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो एक सप्ताह में एक दिन ना हो, एक से ज़्यादा 2 से 3 दिन आप एक छोटा सा कॉलम ही दें, लेकिन बाल कॉर्नर जरूर दें ताकि बच्चे भी अखबार पढ़ पाएँ। और इसमें होगा कि कुछ दिनों 10 साल पहले अचानक से न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिशन बंद हो गया था कि अब वो पेपर में नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही रहेगा। लेकिन भारत में सौभाग्य से अखबार अभी हैं और उनका पूरा भविष्य है। तो इसमें आपकी भी मतलब कि फायदे की बात है और बच्चों के फायदे की बात है कि अगर बच्चे आज वो पढ़ेंगे तो वो कल एक गंभीर पाठक भी बन सकते हैं। पहले गांव घर में होता था कि हम लोग अखबार पढ़ते थे, हैबिट था, लेकिन अब है कि टीवी आ गया है, सोशल मीडिया पे लोग यूट्यूब पे कार्टून देख रहे हैं। तो अखबार में कैसे आप नए पाठक को अपनी ओर आकर्षित करें, तो इसमें आप जो समाचार पत्रों से माध्यम है कि वो थोड़ा सा उनको भी स्थान दें। और एक अंतिम बात है कि खुद के वक्ताओं ने भी रखी है कि उत्तेजक खबरें या हेडलाइन के तौर पे हम लोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि जो घटना हुई है कि 35 टुकड़ों में काट दिया, और इसको अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो पाठक निवेदन है उसको आप लोग उसी तरह से लीजिएगा। और मैं पुनः आप सभी को एक इस बहुत बड़ा दिन है, त्यौहार है प्रेस के लिए, तो आप सभी को बधाई देता हूँ। और हम लोग आपस में हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कुछ बिंदुओं पर अगर आपको समाचार नहीं मिल पाती है तो डीएसपी हेडक्वार्टर नोडल ऑफिसर से आप जाकर हमेशा बयान लें। बहुत बहुत धन्यवाद।